बच्चों, आज जैसा कि हम लोग हैं बीजगणित में, जो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था अलजेब्रा के, यानी कि इसमें कि मान ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करें में आपको करना क्या है कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आपको 2x प्लस 5y का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र होता है आपको। इस सूत्र के सहायता से हम लोग को यहां इसका मान ज्ञात करना है। तो यहां आप मानना है कि भाई यहां एक चर आपका जो दिया हुआ है वह a है और दूसरा जो है वह b है। यहां भी एक चर आपका 2x है और दूसरा चर जो है 5y है। ठीक है, तो 2x और 5y दो चर हैं। इसको 2x को आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यह a है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, a का स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ मान लीजिए a के जगह पर हमारा 2x है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ कह रहा है हमारा 2ab, यानी कि 2 गुने, ठीक है, a, तो a हमारा क्या है 2x और b कितना है, तो b है आपका 5y। ठीक है, हमारा यानी कि 2ab का क्रिया हो गया। अब हम यहां पर करेंगे प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में हमारा क्या है 5y का स्क्वायर। यही इसी चीज को आपको क्या करना है, यानी कि हमने सेम टू सेम यहां इस सूत्र पे बैठा लिया। ठीक है, इस सूत्र पे बैठा लिया है। और अब हम करेंगे क्या कि अब देखिए 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो अब आपको करना क्या है कि भाई इसमें 2x को 2x से गुना करना है, 2x को 2x से गुना करना है। तो 2x से 2x को गुना करना है, यानी कि 2 गुने 2 गुने x गुने x, तो आपका आएगा 2 दूना 4 और x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को तो आप समझ रहे हैं। तो हम यही चीज यहां करेंगे। तो 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 दूना 4 और x के पावर 2, यानी कि 4x स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इसको करना है, तो इस 2 से इस 2 को गुना करेंगे हम पहले, यानी कि अचर राशियों को आपस में गुना कर लें। तो अचर राशि हमारा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। ठीक है, तो इसको आपस में गुना करें, तो गुना करेंगे तो 2 गुने 5 आपका कितना परिणाम आता है 20, कि नहीं। तो अचर राशियों का गुना करें तो 2 दूना 4 बचे 20, तो 20 हो गया आपका। अब चर राशियों का गुना करें, यानी एक x है और दूसरा y है, तो यहाँ x को y से गुना होगा तो xy हो जाएगा। समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब हमको 5y का होल स्क्वायर है, तो 5y का होल स्क्वायर तो पुनः जैसा कि हम यहाँ बताए थे उसी हिसाब से आपको करना है। यानी देखिए 5y को 5y से गुना करना है, तो यहाँ पे पहले अचर राशि को अचर राशि से गुना कर दीजिए और चर को चर से गुना कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो 25 और y को y से गुना हुआ तो 25 से y स्क्वायर हो गया। तो हमारा यहाँ पे आ गया 25y स्क्वायर। समझ गए इसको। ठीक है, इस तरह से हम एक हल और करते हैं। मान लीजिए सपोज है कि 3x प्लस 2y या 3x प्लस 2yz, हम इसको गुना करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। 3x प्लस 2yz, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो हमारा ये क्या है 3x है। तो भाई सबसे पहले हमारा करना क्या है कि 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 गुने, अब a के मान पर हमारा क्या है 3x है, तो 3x, फिर b के मान पर क्या है 2yz, तो हम यहां कर देंगे 2yz, यह हो गया आपका। अब प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2yz का स्क्वायर, 2yz का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से हम यहां तक पहुंचे। अब पुनः हम इसमें इसी से गुना करेंगे, यानी कि 3x को 3x से गुना करेंगे, तो पहले अचर राशि का अचर राशि से, तो 3 का 3 से गुना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक है,
अब x को x से गुना करेंगे, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो x का एक पावर और x का एक पावर, तो अब x का कितना पावर, अब x का 2 पावर, यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए। यहां पे चलिए, अब पहले अचर राशि का, अचर जो है उसका गुना करते हैं। तो अचर है आपका 2, 3 और यहाँ 2, तो 2 तिहाई 6, तो 6 दुना 12, तो हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। अब चर राशियों का गुना करें, तो चर में x है, y है, z है, तो यहाँ हो जाएगा x y, और सबका घात एक ही है, तो x y z हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ यानी 2yz को 2yz से गुना करना है, तो 2yz गुने 2yz, तो पहले अचर राशि को अचर राशि से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4। अब yz को yz से गुना होना है, ठीक है कि नहीं। तो y को y से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर, ठीक है। आज z को z से गुना होगा, तो हो जाएगा z स्क्वायर। तो इस तरह से y स्क्वायर z स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका हल हो गया है, आंसर हो गया है। समझ गए इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर यहां पे माइनस होता तो क्या होता, मान लीजिए आपका पहला सवाल था, यह दूसरा सवाल था, ठीक है। अब हम इसी सब चिन्हों पर क्या करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे और माइनस की क्रियाओं पे काम करेंगे, ठीक है। तो माइनस की क्रियाओं पे काम करने के लिए हमारा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आपका सूत्र होता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसी चीज को हम यहाँ पे अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, या आपका तीसरा सवाल हो, अब बना देते हैं इसको, इस पहले को अब तीसरा सवाल बना देते हैं और दूसरे को अब चौथा सवाल बना देते हैं। यहां सिर्फ y रहने देते हैं, लेकिन चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ चलिए आपका जगह खाली कर देते हैं। इस अब हमको सूत्र, अब चूंकि यहाँ माइनस है, अब ये माइनस बी है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसी हिसाब से करें, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, चलिए तो 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर। अब चलिए माइनस 2ab, तो यहां पे हम माइनस करेंगे, माइनस 2, अब a के जगह पर क्या है तो 2x, b के जगह पर क्या है तो 5y, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, यहां तक समझ गए आप। चलिए या अब चलिए प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, यही काम करना है आपको, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो 2 दूना 4, यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहां चलिए माइनस, पहले अचर राशि को अचर से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20, तो आपका 20 आ गया। अब चर को चर से गुना कीजिए, तो चर x है और y है, तो x y को गुना होगा तो xy आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलिए प्लस, अब 5 को 5 से गुना कीजिए पहले, यानी अचर को अचर से, तो 5 को 5 से गुना कीजिए तो 25 आ जाएगा। और चर को अब चर से गुना कीजिए, तो चर यहाँ y है, तो y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, समझ गए इसको? क्या आप यह अनुमान लेके चल रहे हैं कि क्या अगर मान लीजिए मैं इस सवाल को अगर मैं इसी से बना दूं, प्लस वाले सवाल से, तो क्या बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो बन सकता है, ठीक है। वैसे स्थिति में आपको b जो दूसरा चर जो आपका है 5y, तो 5y किस चीज में है? माइनस में, कि नहीं? तो उसके माइनस के चिन्ह का क्रिया करेंगे और बिल्कुल बनेगा। क्या आप देख सकते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा? अब हम मान लेते हैं यहां पे इसको, चलिए हम देखते हैं, हम इस सूत्र से ही इसको भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा a क्या है? अब देखिए a क्या है,
ए बराबर है 2x, ए बराबर है 2x और b बराबर क्या है, तो b बराबर है -5y, -5y। कोई दिक्कत? उसके आगे के चिन्ह को लेंगे ना, तो हम इसीलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से बना रहे हैं। अब चलिए हमारा सूत्र कहता है कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि क्या, 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए हो गया 2x और b हो गया -5y, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, -5y और प्लस, तो प्लस में क्या, तो प्लस में b स्क्वायर, तो b हमारा है -5y, ठीक है, का स्क्वायर हो गया। हम ऐसा ही करें ना। अब चलिए करते हैं, तो अब यहां पे हमारा आ जाता है 2x को 2x से गुना करेंगे, तो पहले 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 4, और अब जब x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहां देखिए हम चूंकि इनकी चिन्हों का क्रिया करेंगे तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो यहां हमारा चिन्ह माइनस का ही रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए 2 दूना 4, 4 बचे 20 और अब अचर यानी चर राशियों का गुना करेंगे तो xy, तो -20xy, ठीक है। अब हमारा यहां चलते हैं, तो अब देखिए यहां प्लस, हम यहां प्लस ही रहने देते हैं, और अंदर में अब -5y को -5y से गुना होना है, -5y को -5y से गुना होना है, तो सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चलिए 25 यानी अचर का गुना किए तो 25 आ गया, अब चर का गुना कर रहे हैं तो y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहां से आपका आंसर यहां मैच है कि नहीं है सेम आंसर है, जबकि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाए, ठीक है। यानी इस सूत्र से बनाना है, तो मान लीजिए यहां इस चिन्ह का कोई उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि भाई a मतलब 2x और b मतलब 5y, ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए आपको इसको बनाना है अगर, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से ही चलते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर -2ab, तो 2a हो गया 3x, b हो गया 2y प्लस, अब क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं 3 तिहाई 9x स्क्वायर माइनस, अब पहले अचर का गुना कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो 12xy। अब यहाँ अब इसको क्रिया करना है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, यही आपका आंसर है। समझ गए इसको, ठीक है। तो जो भी सवाल है आपको इसी हिसाब से लेके चलने हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी आधार पर यानी कि ए स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर ही हम संख्याओं पर भी आधारित कुछ काम करते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे कोई पूछ देता है कि 103 का स्क्वायर बराबर 1, तो 103 का स्क्वायर बराबर 1, तो आपको पहले करना है कि भाई 103 का एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप जानते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि 100 जोड़ 3 यानी कि 103। अब इसका स्क्वायर आपको निकालना है, यानी आपका हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये यहां पर 100 है और b आपका क्या है 3 है कि नहीं, तो 100 स्क्वायर, अब उसी आधार पर बैठाइए a स्क्वायर। अब चलिए प्लस 2ab, तो प्लस 2ab तो 2 गुने 100 यानी a, अब b मतलब कि 3 हो गया। अब चलिए प्लस b स्क्वायर यानी कि आपका 3 तिहाई मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। उसी आधार पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम लोग उसी आधार पर इसको किए। चलिए तब 100 में 100 से गुना करना है, तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1, और 100 पर चूंकि डबल शून्य है तो उसका 100 में 100 से जब गुना करेंगे तो उस पर 4 गो जीरो होगा। क्या होगा, 4 गो जीरो होगा, हो गया। अब चलिए इसको यहां गुना करना है, तो 200 तिहाई 600, ठीक है, 600 हो गया हमारा गुना। अब चलिए 3 तिहाई, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस सबको जोड़ देना है,
तो क्या जोड़ना है, तो इधर से आ जाइए, तो 9, अब चलिए 0, तब 6, हम यहां तक आ गए हैं, उसके बाद 0 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, अगला सवाल, ये आपका 5वां था, अब यहां 6ठा सवाल पे आइए कि 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर, ठीक है, 5.2 का स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं आप, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी हम दशमलव वाली संख्याएं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम दशमलव वाली कोई संख्या लिखते हैं, यानी कि यहाँ देखिए 42.35, 42.35, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, अबे नहीं कि 42.35 पढ़ेंगे। इसमें दो तरह की संख्याएं हैं, एक पूर्णांक है, ठीक है, और दूसरा दशमलवांश है। तो दशमलवांश के अंकों को हम एक एक करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जब एक्सपेंडेड फॉर्म आपको अगर मान लीजिए निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? पहले पूर्णांक पर चलेंगे, यानी कि एक अंक है 2, तो 40 जोड़ 2, ठीक है, जोड़। अब दशमलवांश की जब बात आती है, तो दशमलवांश की बात जब आती है, तो यहाँ पे हो जाता है कि 3/10, क्या हो जाता है? 3/10। अब यहाँ 5/100 ऐसा हो जाता है। इसको अगर आप करना चाहें तो 40 जोड़ 2 जोड़, अब 0.3 जोड़ 0.05, ये आपका इसका यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? 6ठे सवाल पे, यानी कि 5.2 का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर दीजिए ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो हमारा होगा कि 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब हमको करना क्या है? आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, तो ये हमारा 5 है और b हमारा 0.2 है। अब उसी चीज को आप यहां ले लीजिए, तो 5 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 और 0.2। अब यहां पर आ गया प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यही है ना। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमको वही करना है। अब 5 में 5 से गुना होगा तो हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। अब इससे 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो 20 अगर हम लिखे तो चूंकि दशमलव कई अंक के पहले है, तो एक अंक के पहले है, यानी कि हमारा दशमलव आ गया यहाँ, यानी कि 0 खत्म हो गया, कोई दिक्कत, यानी यह 2 हो गया। अब चलिए इसको अब करें, 0.02 को 0.02 से गुना करेंगे, 0.02 को 0.02 से गुना करेंगे, 0.2 को 0.2 से गुना करेंगे, तो जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, और दशमलव कई अंक के पहले? एक अंक के पहले। इसमें कई अंक के पहले? तो एक अंक के पहले, यानी कि दशमलव हमारा 2 अंक के पहले जाएगा। तो यहां हमारा आ गया 0.0 कितना? 0.04, तो यहां हमारा आ गया 0.04, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है, ये हमारा 20 नहीं है, 2 है। अब पहले चलिए तो 0.04 कर लीजिए। अब चलिए पूर्णांक के साथ जोड़ा जाएगा, तो 5 और 2 7, तो 7 हो गया। अब यहां पे 25, अब 2 का 2 हो जाएगा, यानी 27.04 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया है? 27.04। अब यहां पे अब हम ले अगर मान लीजिए कि ये तो प्लस की स्थिति में था, माइनस की स्थिति में भी अगर हम लेते हैं कोई भी संख्या का, जैसे देख लीजिए यहां हमारा होता है 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर, तो आप इसको कर सकते हैं कि भाई 97 क्या है? तो 100 - 3 है, तो 100 - 3 का स्क्वायर। अब हमारा देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 100 गुने 3 प्लस, यहां माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। अब देखिए 100 में 100 से गुना होगा तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस, अब इसको गुना करेंगे
तो 100 दूना 200, 200 तिहाई 600, तो यहाँ 600 हो जाएगा। अब यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 9 और 10,000 चूंकि दोनों प्लस में है तो 9 और 10,000 को हम जोड़ ले, माइनस वाला को नहीं जोड़ना है। यानी कि 10,000 9 माइनस 600, ठीक है। अब 9 में से 0 गया तो 9, ठीक है। अब यहां 0 में से 0 गया तो 0। अब एक दहाई 10, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, 9 बच गया, यानी कि 9409 आपका आंसर है। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? यानी कि आप इसको हम 90 जोड़ 7 करके भी बना सकते हैं और 100 माइनस 3 करके भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए हमको 97 वाले को ही बनाना है तो ठीक है, हमको 97 स्क्वायर ही करना है, 97 स्क्वायर। तो हम 100 माइनस 3 किए हैं तो ये बन गया है। क्या 90 जोड़ 7 करते तो नहीं बनता? बन जाता। देखिए 90 जोड़ 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 90 जोड़ 7 यानी कि 97 ही है यार, 97 ही है। 97 का अब इसको हम करना क्या है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप बनाएंगे। यहां माइनस करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और प्लस करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से बनाएंगे। तो चलिए 9 नमा, अब देखिए यहाँ 90 स्क्वायर यहाँ बनाना है क्या कि 90 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुने 90 गुने 7 जोड़ 7 का स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए 9 नमा 81, तो 8100 जोड़, अब देखिए कितना हमारा होता है तो 9 दूना 18, 18 सते 126, 18 सते 126 यानी कि हमारा 1260 आ गया। और यहाँ 7 सते कितना आ गया, 49 आ गया। अभी सबको जोड़ देना है तो 9 0 0 यानी कि 9 हो गया, 4 6 10, यहाँ 0 यानी कि 10 के 0 हो गया, हासिल 1 हो गया आपका। अब 2 आ 1 3, तो 3 1 4 हो गया आपका। अब चलिए 8 है 1 9, यानी देखिए 9409 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, ठीक है। हम प्लस वाले विधि से जाए तो भी और माइनस वाले विधि से जाए तो भी हमारा आंसर उतना ही आने वाला है। समझ गए इसको? हाँ।